हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बेसिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है अडाप्टेशंस इन एनिमल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमें सबसे पहले जानना होगा बच्चों कि अडाप्टेशन होता क्या है। तो अडाप्टेशन कुछ स्पेसिफिक और स्पेशल ट्रेट्स होते हैं या चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपके फिजिकल नेचर में, बिहेवियर में, ठीक है, या फिर इंटरनल चेंजेस जो कि प्लांट को और या एनिमल को हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, अपनी जो सराउंडिंग कंडीशन होती है ना उसके अकॉर्डिंग। तो अडाप्टेशन मैटर क्यों करती है? क्योंकि अगर जो एनिमल होता है वो अडाप्ट नहीं करेगा अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो उसे बहुत मुश्किल होगी खाना ढूंढने में, ठीक है, प्रेडेटर्स से एस्केप करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए, और जो क्लाइमेट चेंज है उसमें सर्वाइव करने के लिए। तो जो अडाप्टेशन होता है ना, ये नेचर का तरीका होता है कि हर एक स्पीशीज़ अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सके। तो इसको आप कैसे समझ सकते हो? जैसे समझो कि एक शेर है, इसको आपने, जो कि स्नो लेपर्ड है, और इसको आपने दिल्ली के किसी ज़ू में रखा है। तो नेचुरली उसका हैबिटेट चेंज हो गया है, तो वो किस तरीके से अपने आप को वहाँ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जो वो चेंजेस होंगे वो उसकी अडाप्टेशंस होंगे। तो बेसिकली बच्चों, अडाप्टेशन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो 3 मेन तरीके की अडाप्टेशंस होती हैं। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस, दूसरी बिहेवियरल अडाप्टेशन, एंड तीसरी फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस। तो इन सब अडाप्टेशंस के बारे में हम वन बाय वन विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये टॉपिक्स हमेशा के लिए क्लियर हों और जब भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हो तो आप आंसर कर पाएँ। तो चलो बात करते हैं स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन के बारे में। तो स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन नाम से ही पता चल रहा है कि जो बॉडी के फिजिकल फीचर होते हैं ना, जैसे कि बॉडी का शेप, कलर, ओके, या फिर उसकी कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, उसमें चेंजेस होंगे, ठीक है। और ये सब चेंजेस मैंने आपको बताया है इसलिए होंगे ताकि जो एनिमल है वो अकॉर्डिंग टू अपने हैबिटेट चेंज कर सर्वाइव कर सके। अच्छा, बिहेवियर अडाप्टेशन जो होंगी वो, ये भी नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये बिहेवियर में, एक्शंस में और हैबिट में चेंजेस होंगे, ठीक है, जो कि एनिमल के सर्वाइवल के चांसेस को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। और जो तीसरा अडाप्टेशन है वो है फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशन, और इसमें जो जितने भी इंटरनल चेंजेस होंगे ना, जैसे कि टेम्परेचर रेगुलेशन, या फिर जैसे स्नेक है उसमें वेनम प्रोडक्शन होगी, ठीक है, या बॉडी में वाटर कंजर्वेशन होगी अगर स्पीशीज़ वाटर डेफिशिएंट एरिया में है, जैसे कि डेजर्ट में है। तो वो जो इंटरनल चेंजेस जितने भी होंगे वो आपके इंक्लूड होंगे फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस में। तो ये जो हर एक इंडिविजुअल टाइप की अडाप्टेशन है ना स्टूडेंट्स, वो एक यूनिक रोल प्ले करती है एनिमल को अल्टीमेटली हेल्प करने में, ताकि वो अपने सराउंडिंग में एडजस्ट कर सके और रिप्रोड्यूस कर सके और ऑप्टिमली रह सके। तो चलो हम स्ट्रक्चरल अडाप्टेशंस के बारे में समझते हैं। तो मैंने बता दिया है आपको पहले ही कि स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन विजिबल बॉडी चेंजेस होते हैं, और हम एग्जांपल लेंगे इस वीडियो में कैमल, पोलर बियर, जिराफ और स्नेक्स का वन बाय वन, ताकि हम समझ सकें कि स्ट्रक्चरल चेंजेस एक्चुअली होते क्या हैं और किस तरीके से इन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ पाएंगे कि कैसे सर्वाइव करते हैं। तो चलो पहले बात करते हैं कैमल की। तो बच्चों, कैमल कहाँ रहता है? कैमल रहता है डेजर्ट में, जहाँ बहुत सारी धूल होती है, खाने के लिए खाना भी कम होता है, पानी भी कम होता है। तो कैमल कैसे अडाप्ट करता है? कैमल को आपने देखा होगा बच्चों, तो कैमल की बहुत लंबी आई लैशेज़ होती हैं, जो कि उसकी आइज़ को प्रिवेंट करती है रेत से, ठीक है, उड़ती हुई रेत से। अच्छा, जो कैमल का हम्प होता है ना बच्चों, वो स्टोर करता है फैट एज वेल एज़ वाटर ऑल्सो। तो वो एक एनर्जी सोर्स की तरह उसको एक्ट करता है अगर उसके पास पानी या खाना नहीं है। तीसरा, उसके फीट बहुत वाइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो अगर रेतीली मिट्टी या फिर अगर रेत में अगर आपको चलना है तो फ्लैट फुट जो होगा वो धंस जाएगा, तो वो काफ़ी वाइड होते हैं, तो उसको चलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोलर बियर की। तो पोलर बियर क्या होता है? ठंड वाले इलाके में होता है। अब ठंड बहुत ज़्यादा है तो आपको ठंड लगती है, तो आप क्या करते हैं? आप ब्लैंकेट ले लेते हैं। तो नेचर ने इसी तरीके से पोलर बियर को एक थिक फर दिया है और उसकी बॉडी में एक फैट लेयर दी है, जो कि इंसुलेशन प्रोवाइड करता है फ्रीजिंग टेम्परेचर के अगेंस्ट, ठीक है। सेकेंड, पोलर बियर को ना नेचर ने कैमोफ्लेज भी दिया है। उसके जो फर होता है वो वाइट कलर का होता है, वरना उसको आसानी से शिकारी पकड़ लेंगे ना उसको, और जू में डाल देंगे। तो वाइट फर जो होता है उसे कैमोफ्लेज देता है, और उसके जो पॉज होते हैं ना, पंजे, वो उसके डिस्ट्रीब्यूट को इक्वली, वेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली, ताकि वो अच्छे से आइस में चल सके, ठीक है। तो ये हो गई बात पोलर बियर की। अब बात करते हैं जिराफ की। तो जिराफ अगर हम नाम ही लें तो हमें बहुत लंबी नेक दिखाई देती है, ठीक है, उसकी टंग दिखाई देती है और उसके लंबे लंबे टांगे दिखाई देती हैं। तो ये जो सारी अडाप्टेशन है ना, ये जिराफ को हेल्प करती है सर्वाइव करने में।
अच्छा, अगर हम बात करें स्नेक्स की, तो स्नेक की अगर बात ही करें तो हमें सबसे पहले ये डर लगता है कि वो हमें काट ना ले। क्यों? क्योंकि उसके पास जॉज़ हैं, फ्लेक्सिबल जॉज़, जो कि एक तो स्वॉलो करने के लिए प्रे को कंप्लीट उसकी हेल्प करता है। जैसे कि अगर वो मेंढक खा सकता है तो पूरा ही मेंढक वो निगल लेता है, ठीक है। और सेकंड, उसकी बॉडी में स्केल्स होते हैं ताकि वो आराम से रेंग सके, उसकी बॉडी छिले ना, ठीक है। तो ये था सब कुछ स्ट्रक्चरल बिहेवियर के बारे में, अडाप्टेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं बिहेवियरल अडाप्टेशन के बारे में। तो इसमें आपके बिहेवियर और एक्शन में चेंजेस होते हैं, और ये हम समझेंगे 4 एग्जांपल से, माइग्रेटिंग बर्ड्स एंड कैंगरूज एंड वॉल्व्स का एग्जांपल लेके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे माइग्रेटिंग बर्ड्स की। तो माइग्रेटिंग बर्ड नाम से ही पता चल रहा है, ये हज़ारों किलोमीटर उड़ के आती हैं किस खोज में? खाने की और एक प्रॉपर टेम्परेचर की खोज में, ठीक है। तो ये यूजुअली बच्चों सीजनल पैटर्न फॉलो करती है। ये जहाँ भी अगर समझो ये गर्म इलाके के पक्षी हैं, तो ये अगर जिस इलाके में रहते हैं वहाँ स्नो पड़ जाए तो ये हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके गर्म इलाके में चले जाएंगे और वापस नॉर्मल अपने घर लौट आएंगे जब सीज़न इनके अनुकूल होगा। अच्छा, अगर हम एंट की बात करें तो एंट हमेशा कॉलोनीज़ में होती हैं, ठीक है। आप कभी भी अकेले एंट को नहीं देखेंगे, उसके आसपास बहुत सारे एंट होंगे। तो वो क्या करते हैं, एंट एक दूसरे से, आपने देखा होगा ना, रुक रुक के बात भी करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन करते हैं फेरोमोन्स से, ठीक है, ताकि उनके काम कोऑर्डिनेट हो सके। तो ये भी उनकी बिहेवियरल अडाप्टेशन है। अच्छा, कैंगरू की बात की जाए तो इसके हाइंड लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हॉप करना होता है। तो जो हॉपिंग होती है ना, वो उसकी क्या करता है, एनर्जी को कंजर्व करता है, और साथ ही साथ जो प्रेडेटर्स होते हैं ना, जो उसको ईट कर सकते हैं, उससे जल्दी से जल्दी उसको भागने में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये बिहेवियरल अडाप्टेशन की बात हो गई कंगारू के केस में। अब बात करते हैं वॉल्स की। तो वॉल्स क्या करता है, इनको तो हंटिंग करनी पड़ती है अपने खाने के लिए, है ना। तो ये हमेशा ग्रुप में करते हैं हंट। तो ये इनका बिहेवियर चेंज है। चलो अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल अडाप्टेशंस की। तो ये इंटरनल चेंजेस होते हैं एंड हम इनको समझेंगे स्नेक वेनम, डेजर्ट फ्रॉग, डॉल्फिन ब्रीथिंग और पेंगुइन सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्नेक वेनम के थ्रू। तो अभी हमने बात की ही थी कि जो स्नेक वेनम होता है ना, वो हेल्प करता है अपने जैसे स्नेक अगर फ्रॉग को अटैक करे तो फ्रॉग तो हॉप करके भाग सकता है ना जल्दी से, लेकिन स्नेक का जो वेनम होता है उसको पैरालाइज कर देता है और वो ईजिली उसमें बॉडी में, मतलब वो उसको निगल लेता है, ठीक है। तो स्नेक्स प्रोड्यूस कैसे होता है? ग्लैंड्स के थ्रू होता है, और इसके फैंक्स होते हैं, टीथ नहीं बोलते हैं स्नेक्स में, फैंक्स बोलते हैं। तो फैंक्स के थ्रू वो वेनम अपने शिकार पे हमला करता है। तो ये इंटरनल चेंज है। अच्छा, डेजर्ट फ्रॉग की बात करें तो डेजर्ट फ्रॉग होता है वो ड्राई सीजन में बहुत लंबे टाइम तक डॉर्मेंट रहता है। क्यों डॉर्मेंट रहेगा? क्योंकि ना खाना होगा ना पानी होगा, है ना। तो वो अपनी जो बॉडी में ऑलरेडी सब इंटरनल चेंजेस कर लेगा, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव करे ड्राई कंडीशंस। अच्छा, अगर हम डॉल्फिन ब्रीथिंग की बात करें तो डॉल्फिन जो होती है जब तक सरफेस पे रहेगी ना तो बहुत सारी ऑक्सीजन लेती रहती है, और जैसे ही वो पानी के अंदर जाएगी वो उस जो ऑक्सीजन उसने सरफेस में ली होगी ना और बचा के रखी होगी, उनके थ्रू वो पानी में सर्वाइव करती है जब वो डाइव करती है, ठीक है। तो ये बात होगी डॉल्फिन ब्रीथिंग की। अच्छा, पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन तो बहुत ही ठंडे इलाके में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने ब्लड फ्लो को एडजस्ट करते हैं ताकि उनकी बॉडी में हीट जनरेट होती रहे, ठीक है। और इसी तरीके से क्योंकि उनके फीट और फ्लिपर तो कंटिन्यूस टच में होते हैं स्नो के, तो वो उनका भी अपना एक काउंटर करंट हीट एक्सचेंज सिस्टम डेवलप है। तो ये सारी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है। अच्छा, अब हैबिटेट स्पेसिफिक अडेप्टेशन की बात की जाए तो ये ट्रेड्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं बॉडी में अगर उनके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। तो हम बात समझेंगे इस चीज़ को डेजर्ट, आर्कटिक, एक्वाटिक एंड डीप सी, ओके, हैबिटेट के अकॉर्डिंग कि कैसे वो चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेजर्ट के साथ। तो डेजर्ट में हमने पहले ही बता दिया है कि पानी की कमी होती है, ड्राइनेस होती है, तो कैमल जो होता है वो स्टोर कर लेता है वाटर, और उसकी बॉडी इस तरीके से डेवलप्ड होती है कि वो हीट भी टॉलरेट कर ले। उसी तरीके से फॉक्स होता है, तो फॉक्स के बहुत लार्ज ईयर होते हैं, वो लार्ज ईयर जो होते हैं उसको हेल्प करते हैं बॉडी की हीट रिलीज़ करने में, ठीक है। तो ये डेजर्ट स्पेसिफिक अडेप्टेशन हो गई दो स्पीशीज़ में। अगर आर्कटिक की बात की जाए जहाँ बहुत ठंडा सीज़न होता है, तो जैसे अगर एग्जांपल लें सील या आउल की, तो सील के पास थिक ब्लबर होता है जो कि इंसुलेशन के लिए होता है ऑब्वियसली बॉडी की, और आउल की भी जो अगर आप लेग्स भी देखेंगे ना, जो स्नो आउल होता है जो ठंडे इलाकों में रहता है, तो उसमें फेदर होंगे, तो वो भी बॉडी को वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों एक्वाटिक इन्वायरमेंट की, तो जो फ़िश होती है ना, तो फ़िश के जो गिल्स होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं कि वो ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करें अपने सर्वाइवल के लिए पानी से, ठीक है। और अगर बात करें हम व्हेल की, तो उसे तो पानी में तैरना होता है, तो उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और फ्लिपर्स होते हैं उसके पास कि वो स्विम कर सके। तो ये हैबिटेट स्पेसिफिक एडेप्टेशन है।
अगर वो अडॉप्ट नहीं करेंगी तो वो मर जाएंगे, है ना। तो अभी तक आप समझ गए। अच्छा, जो डीप सी फिश होते हैं ना, तो उनको अब खाना ढूंढने में तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत कम स्पीशीज़ होते हैं। तो एंगलर फिश होती है, तो वो क्या करती है, ग्लो करती है, ताकि उनके जो प्रे है ना, वो उसको वो अट्रैक्ट कर सके। वैसे ही स्क्विड होती है, तो उसकी आंखें बहुत ह्यूज होती है, और जो एक छोटी सी छोटी फेंट लाइट को भी डिटेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये जो सारे अडाप्टेशन हैं ये अकॉर्डिंग टू हैबिटाट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड अडाप्टेशन भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि बैट्स, ब्लाइंड केव फिश और पैरासाइट में पाई जाती हैं, जो कि उनकी यूनिक लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो बच्चों, जो बैट होता है ना, वो अंधेरी गुफाओं में रहता है और उल्टा लटका रहता है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से उसकी एक स्पेशल लाइफ है, यूनिक लाइफस्टाइल है, तो उसमें क्या अडाप्टेशन होती है कि वो इको प्रोड्यूस करता है। किस लिए? ताकि वो अंधेरे में भी हंट कर सके। और जो वो इस तरीके की साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि अगर साउंड कहीं टकरा रही है तो यानी कि वहाँ पे उसका एक शिकार मौजूद है। तो इस तरीके से अपनी यूनिक लाइफस्टाइल की वजह से उसने अपनी इकोलेशन को अडॉप्ट कर लिया है। अच्छा, ब्लाइंड केव फिश की बात करें तो वहाँ केव्स में तो हमेशा ही डार्क रहेगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, उनकी आई साइट जो होती है वो लॉस्ट हो चुकी है। अब वो किस तरीके से रिलाई करती हैं अपने फूड को, वो अपने फूड को टच कॉन्टैक्ट में आके या स्मेल के थ्रू ही फाइंड कर लेती है। उनकी जो सेंसिंग एबिलिटी है ना, टच और स्मेल, वो बहुत ज़्यादा एनहांस्ड हो गई है। अगर हम बात करें तीसरे पैरासाइट्स की, तो जैसे अगर टेप वर्म्स होते हैं, ह्यूमंस में भी होते हैं ना, वो हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इंटेस्टाइन में है तो उन्हें बहुत सारा खाना भी, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो वो क्या करते हैं, हमारी हमारी इंटेस्टाइन से सारा अब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट जो है अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, जो लाइस है, लाइस तो हमारे स्कैल्प में होती है, तो वो क्या करती है, हमारे बालों को कस के पकड़ लेती है और हमारे ही ब्लड पे वो फीड करती है। अच्छा, क्लोजिंग वीडियो करने से पहले हम ये समझते हैं कि अडाप्टेशन ज़रूरी क्यों है। अडाप्टेशन इसलिए ज़रूरी है हर एक कॉर्नर के अर्थ में, क्योंकि सही स्पीशीज़ जो है वो उसको सर्वाइव कर सके, वो डाइवर्सिफाई हो सके, इवॉल्व हो सके, इन्वायरमेंटल प्रेशर को झेल सके। ठीक है, तो स्टडी करना अडाप्टेशन को बहुत ही ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।